नमस्ते एवरीवन। देव शक्ति हीलिंग हब से मैं रुद्राभि सिंह आप सबों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आने वाला समय दीपावली का महापर्व आने को सज्ज है। दीपावली के 5 रात्रि का महारात्रि का विशेष पूजन तो करना ही करना है। उससे पहले धनतेरस के बाद काली चौदस की विशेषता क्या है, काली चौदस का नरक चतुर्दशी नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में मैं आज कथा लेकर के आया हूँ। नरक चतुर्दशी के दिन 10 महाविद्याओं में से एक महाशक्ति माँ कामाख्या का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। उस दिन उनका अवतरण हुआ था। तो दीपावली के पहले दिन ही काली चौदस यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन माँ कामाख्या जो ट्रांसफॉर्म हुए थे, इसकी कहानी मैं बताता हूँ। साधक मित्रों, एक बार की बात है जब शुंभ निशुंभ चंड मुंड महिषासुर सारे असुर जब मारे जा चुके थे, उसके बाद एक असुर उस समय तक नरकासुर नाम का एक असुर जो कि प्राग ज्योतिष का रहने वाला था, वो महादेव का कठोर तप कर रहा था। और वो महादेव की साधना में उसे ये बात का भी भान हो गया था कि महाकाली भी अस्तित्व में है। तो उसने वरदान स्वरूप 5 वरदान के स्वरूप में वो इस प्रकार से वरदान मांगा कि पूरी तरीके से देवताओं के पास कोई मौका नहीं रहा। इच्छा मृत्यु का भी वर मांगा, 16,000 पत्नियों को पाने का भी वर मांगा, और वो अपनी तंत्र शक्ति से लक्ष्मी को, श्री को अपने अधीन करने का संकल्प लिया। नरकासुर का एक ही सोच था कि केवल दुनिया की तमाम श्री वो केवल हमारे पास ही हो, बाकी बात पूरा संसार नरक बन जाए। नरकासुर का यह उद्देश्य था। फलस्वरूप महादेव वो तो अत्यंत भोले हैं, उन्होंने वरदान तो दे दिया। नरकासुर की कामना थी 16,000 पत्नियों से 16,000 पुत्र जो उसे पुत्र प्राप्त हो, वह पुत्र जो हो वह अजय हो, अपराजय हो और असुरों का कल्याण कर पाए। इसी उद्देश्य से नरकासुर ने अपना काम स्टार्ट किया। प्रथम चरण में उसने देवी श्री का हरण कर लिया। देवी श्री को अपने तंत्र शक्तियों से अपने प्राग ज्योतिष में बांध दिया। और प्राग ज्योतिष नरकासुर ने यह वरदान भी मांग रखा था कि बिना मेरे आवाहन के कोई भी देवी देवता प्रकट नहीं हो सकते, नहीं आ सकते। और उसने 16,000 स्त्रियों को वहीं पर वो बंद करके रखा था। जब श्री अधीन हो गई, तमाम प्रकार के संसार के तमाम वस्तुएं उसको मिल गए, पूरी दुनिया अपने अंतिम समय पर था, तब उस समय वो अपने असुर कन्याओं से बोले कि एक एक करके लाया जाए, मैं संतान पाने का मैं पहल करता हूं। साधक मित्रों, नरकासुर के मन में एक कामना जगा। कामना यह जगा कि हमें 16,000 पत्नियां चाहिए और 16,000 पुत्र चाहिए। तो देवताओं के मंडली में खलबली मच गई कि अब होगा क्या। महादेव भी नहीं मार सकते, ना ही महाविष्णु, ना ही महाकाली, तो नरकासुर का वध करेगा कौन। तब उस समय माता पार्वती कहती हैं, मैं कामाख्या देवी के रूप में मैं अवतरित होंगी। कामाख्या, काम, जब ना ही सृष्टि थी, ना ही संसार, ना ही दुनिया, जब थी शून्य, उस समय पर ब्रह्म के मन में एक कामना जगा। एक कामना जगा, एको हम बहुश्यम, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। एको हम बहुश्यम, एक से अनेक हो जाऊं। ठीक उसी प्रकार नरकासुर ने कामना किया कि मैं एक से मैं अपनी साम्राज्य बना सकूं, प्राग ज्योतिष को पूरी तरीके से प्रतिष्ठित कर पाऊं। कामाख्या
काम अर्थात कामना, जो कामना करे वह काम है, और आख्या देवी जो अक्षत जगत में स्थित है। तब माता पार्वती ने मां कामाख्या के रूप में अवतरित होने का संकल्प लिया। अब बात यहां पर आ गई थी कि मां कामाख्या की एनर्जी, चूंकि नरकासुर ने वरदान मांग रखा था बिना मेरे आवाहन का नहीं किया जा सकता, तो कामाख्या देवी की जो कि कहानी है वह सती रूप में कामाख्या यानी कि प्राग ज्योतिष में मां सती का योनि भाग गिरा था, क्योंकि मां कामाख्या अपने शक्ति स्वरूप में वो पहले से वहां स्थित थी, और यदि एक शक्ति पीठ है तो वहां पर एक भैरव तो उपस्थित होंगे ही होंगे शक्तिपीठ की रक्षा करने हेतु। कामाख्या देवी अपने आप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए महाविष्णु एंड महादेव में यह बात आई कि कामाख्या देवी के ऊर्जाओं को नियंत्रित किया नहीं जा सकता। मां कामाख्या के एनर्जी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह तभी एनर्जी नियंत्रित की जा सकती है जब इसे पहले ही बाधित कर दी हो। जी हाँ मित्रों, इसलिए आज भी कामाख्या मां की शक्ति का कोई गलत यूज या मिसयूज नहीं कर सकता, क्योंकि कामाख्या की एनर्जी को बाधित कर दी गई है। क्योंकि मां कामाख्या की एनर्जी को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। अगर उसकी ऊर्जा को कोई सोख सकता था तो वो केवल महाकाल थे। लेकिन माता पार्वती ने भी वचन मांग रखा था कि अब कुछ भी हो जाए मैं आपके वक्ष पर मैं अपने पांव नहीं रखूंगी। तब महादेव ने सिंह का आवाहन किया और वहां पर लेटे, और कामाख्या मां यानी कि माता पार्वती अपने शक्ति स्वरूप में महादेव के नाभि कमल से मां कामाख्या के रूप में अवतरित हुई। वो ऊर्जा महादेव के शरीर से उत्पन्न हुई, क्योंकि महादेव की ही शरीर मां कामाख्या की ऊर्जा को बाधित कर सकते थे और उसे निरंतर अवशोषित कर पाते थे। उधर दूसरी ओर नरकासुर जब पहल करने की कोशिश की तो उसे सूचना आया कि 16,000 स्त्रियों को एक साथ रजस्वला पीरियड में वो आ चुकी हैं। अब नरकासुर सोचा कि यह कैसे संभव है कि एक ही बार में एक ही साथ सारे स्त्रियों को कैसे आ सकता, क्योंकि उस ऊर्जा को नियंत्रित तो करती थी महादेवी, साक्षात महाकाली उस ऊर्जा को नियंत्रित करती थी। इसलिए नरकासुर ने बोला मैं उस देवी का मैं आवाहन करता हूं जो प्रत्येक कामना को पूर्ण करे। मैंने पहले भी कहा कामना से सृष्टि जन्म लिया है, एकोहम बहुश्यम, और यही कामना नरकासुर के मृत्यु का कारण बना। मां कामाख्या का तो उद्भवन तो हुआ, भैरव से युद्ध भी हुई, लेकिन माता कामाख्या के आकर्षण में नरकासुर पागल हो गया। अब वो 16,000 स्त्रियों से पुत्र की कामना नहीं, अब वो मां कामाख्या को पाने की वो चाह रखने लगा। इसके बाद माता कामाख्या ने दिन तक का समय देकर के, मॉर्निंग तक का समय देकर के कहा कि यदि तुम पुल बनाने में सक्षम होते हो तो मैं तुम्हें अभयदान दूंगी। तो इस प्रकार से नरकासुर का वध हुआ। वो जो नरकासुर का जो कि नरक बनाने की सपना थी और वो अपनी कामना को पूर्ण करना चाहता था, इसलिए उसके वध स्वरूप वो दिन नरक चतुर्दशी के रूप में गिना जाता है। क्यों है काली चौदस की रात्रि, यानी कि नरक चतुर्दशी ही काली चौदस है। और क्यों काली चौदस की विशेष महत्ता है सिद्धि की रात्रि में, क्योंकि उस समय उस ऊर्जा के उस स्वरूप का उद्भवन हुआ, ऊर्जा के उस स्वरूप का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो अपने आप में संपूर्ण शक्ति है, अपने आप में पूर्ण शक्ति है। इसलिए काली चौदस की रात्रि को महारात्रि कहते हैं। और इस दिन का जब तब किया गया प्रत्येक आध्यात्मिक कर्म आपके जीवन में एक नया रंग लाता है, आपके जीवन में एक नया रस घोलता है। उस दिन आप पा सकते हैं सिद्धियां, उस दिन आप सिद्ध कर सकते हैं तमाम प्रकार के वस्तु। वनस्पति तंत्र मार्ग के कई सारी शाखाओं में
आप उस दिन अभिमंत्रित कर सकते हैं, महालक्ष्मी को कर सकते हैं प्रसन्न। काली चौदस की रात्रि विशेष महत्व रखता है। हम लोग दीपावली के सीरीज में पहले धनतेरस की बात करेंगे, धनवंतरी पूजन, कोई भी वस्तु खरीदने का महत्व, काली चौदस का महात्म्य, उसके बाद दीपोत्सव, तत्पश्चात गोवर्धन पूजा और भैया दूज। इन 5 महारात्रि की डिटेल में हम लोग जानेंगे, इसकी उपयोगिता, लाभ, कैसे हम लोग इस वर्ष दीपावली में महालक्ष्मी को रिझा सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।